नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। साल का प्रथम सूर्य ग्रहण ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण 10 जून को सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण भारत में कितना मान्य है, इस पर हम क्या करें क्या ना करें। वट सावित्री व्रत भी है इस दिन, शनि हम जयंती भी है इस दिन। तो हम इस दिन किस प्रकार पूजा करें, क्या सूतक लगेंगे या नहीं लगेंगे, भारत में ग्रहण कितने समय दिखाई देगा, गर्भवती स्त्रियां किस प्रकार इस को व्यतीत करें, क्या क्या सावधानियां, सारी जानकारी लेकर इस चलिए तो झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि सूर्य ग्रहण के विषय में बताइए। सूर्य ग्रहण ज्येष्ठ माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, इसकी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होने वाला है 10 जून को सूर्य ग्रहण। हालांकि ये जो ग्रहण है ये भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन जब कोई ग्रहण पड़ता है तो उसका प्रभाव और कुप्रभाव जरूर पड़ता है। ग्रहण में जो शुभ कार्य है वो वर्जित माने जाते हैं। अब बात सबसे पहले करें क्योंकि ये दिन वट सावित्री व्रत है, सुहागन महिलाओं के लिए विशेष फलदायी व्रत है। ज्यादातर पूरे ही हमारे भारत में महिलाएं इस व्रत को करती हैं और पूजा करती हैं वट वृक्ष की। तो सबसे पहले वो शंका दूर करें कि इस दिन व्रत और पूजा किस प्रकार की जाए। देखिए, ग्रहण जब लगता है, मैं पहले ग्रहण का समय आपको बताऊं तो इससे अच्छा दोपहर में 1:42 से लेकर शाम 6:41 तक सूर्य ग्रहण, लगभग 5 घंटे की इसकी अवधि। ये भारत में आंशिक रूप से रहने वाला है। हालांकि सूतक 12 घंटे पहले लग जाते हैं, परंतु भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। यानी कि 1:42 से लेकर शाम 6:41 तक के बीच का जो समय है उसमें जो चीजें हैं वो निषेध रहेंगी, लेकिन उससे पहले सूतक काल नहीं है। और मंदिरों में मंदिर के पट भी बंद नहीं होंगे और पूजा भी आप निरंतर कर सकते हैं। तो पहले तो इस बात को लेकर आप भ्रमित ना हो कि हम किस प्रकार पूजा करेंगे, हमारा व्रत है, बाहर कैसे निकलेंगे। आप बाहर भी निकल सकते हैं, आप पूजन भी कर सकते हैं, आप व्रत भी कर सकते हैं। क्योंकि ये सुबह की पूजा होती है तो इसलिए आपको कोई परेशानी ही नहीं है। आप जितनी भी जब भी आप सुबह उठ के तैयार हो जाए आप तभी पूजा कर लें और अपना व्रत ज्यादातर क्षेत्रों में, यानी हमारे यहाँ की भी बात करें, ज्यादातर क्षेत्रों में जब तक हम पूजन करते हैं तब तक इसका व्रत रखा जाता है। उसके पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेके व्रत खोल लिया जाता है पूजा के पश्चात। तो आप ये व्रत अपना 1 बजे तक खोल लें, पूजन भी अपना पूर्ण कर लें 1 बजे तक और अपना व्रत भी आप 1 बजे तक संपूर्ण कर लें, जिससे कि आपको आगे का समय कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो ग्रहण प्रारंभ हुआ वो 1:42 से। तो इसलिए इस तरह से आप बेफिक्र होकर अपना व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करना चाहें, बरगद की पूजा करना चाहें तो मीठा जल चढ़ाकर, श्रृंगार का सामान चढ़ाकर आप कर सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं उस दौरान, जिस दौरान की ग्रहण काल रहेगा, चाहे आंशिक हो, लेकिन मान्यता ये होती है कि भगवान संकट में है तो हमें उनका जाप और पूजन करना चाहिए। आप सुबह नहा धोकर तो चुके हैं, खुला मंजन कर आप रहिएगा, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आप जितना ज्यादा संभव हो उसका आप जाप कर लीजिएगा। और उसके पश्चात, ग्रहण के पश्चात आप स्नान करिएगा। स्नान के बाद आप जो भी दान, क्योंकि अमावस्या है, आप सोचिए कितना बड़ा दिन है, अमावस्या के दिन ग्रहण पड़ रहा है और अमावस्या के दिन दान पुण्य स्नान का इतना महत्व होता है कि कई गुना अधिक फल मिलता है। हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं दान करने से, और ये तो ग्रहण की भी बात है। तो आप उसमें जो भी आपको दान देना चाहिए, वैसे तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिस समय ग्रहण पड़ रहा होता है वहां पर दान लेने वाले आ जाते हैं, तो अगर ऐसा संभव है तो जरूर दीजिएगा। और अगर ऐसा संभव नहीं हो तो कोई ना कोई चीज निकालिए। अन्न का दान, नमक का दान बहुत महत्वपूर्ण, वस्त्र का दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें से जो भी दान, जो भी संभव हो, जितना भी संभव हो, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा करना है, जितना भी आपसे श्रद्धा से, प्रेम से, सुविधा से जितना हो जाए उतना ही कर दीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा। इस तरह से आपको और क्या करना है, आपको कहते हैं ना सभी खाने की चीजों में तुलसी पत्ते डाल दिए जाते हैं तो वो खाने में नेगेटिविटी नहीं आती है, वस्तुएं दूषित नहीं मानी जाती है। जहाँ भी कहीं आपके पानी की टंकी हो तो उसमें आप तुलसी पत्र एक डालकर छोड़ दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो नहाने का पानी है वो सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा। और अगर टंकी ना हो तो आप किसी बाल्टी में तुलसी पत्र डाल दीजिएगा, तो फिर उस पानी से थोड़ा थोड़ा डाल के सभी लोग करके ग्रहण के बाद स्नान करते हैं।
तो ये तो आम लोगों के लिए खाना पीना इस दौरान वर्जित माना जाता है। पूजा जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं उतनी कर लीजिएगा। अब बात आती है गर्भवती स्त्रियों। गर्भवती स्त्रियों के लिए कोई भी ग्रहण हो, एक थोड़ा सा एक उनमें डर का माहौल सा बना रहता है कि ग्रहण पड़ रहा है तो क्या करना होगा। कोई आवश्यकता डरने की नहीं है। आज एक सटीक उपाय बता देती हूँ। कभी भी कोई ग्रहण पड़े उसमें आप इस कार्य को कर लीजिए। एक धागे का उपाय बताऊंगी, वो आप कर लीजिए तो आपके होने वाले बच्चे के ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके अलावा आपको सावधानियां ये रखनी है, क्योंकि आपका एक लंबा समय होगा। उतने लंबे समय 5 घंटे गर्भवती स्त्री को भूखा रहना उचित नहीं माना जाता है। तो आप अपने पास जो पीने के लिए पानी रखेंगे उसमें आप तुलसी का पत्र डाल लीजिएगा। जो भी आपको थोड़ा सा अगर कुछ फ्रूट खाने हैं या कोई ऐसी चीज खानी है, किसी को दवाई लेनी होती है तो उसके लिए कोई फल खाना, काटना बिल्कुल नहीं है। आप एक डब्बे में कटवा के किसी से उस फल को रख लीजिएगा कि ये मुझे खा लेना है, अगर मेरे को भूख लगती है। नहीं रह जाता। बहुत अधिक भूखा रहने की आवश्यकता गर्भवती स्त्रियों को नहीं है। खाली बैठे हैं तो कोई कटाई का कि मैं शाम के लिए सब्जी काट दूं, या तो कोई सिलाई का कि लाओ ये बटन ही लगा दूं, जाने अनजाने में भी इन कार्य को आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये वाला कार्य बिल्कुल गर्भवती स्त्रियों को करना ही नहीं है। ग्रहण काल में ज्यादातर कोशिश करें कि आप सीधे बैठे, भगवान का भजन करें, नहीं तो सुने। केवल आप कानों में सुन भी सकते हैं लगाकर डिवाइस में किसी में भी, तो आप उसको सुन लीजिए भजन को। और सारा घंटे 5 घंटे आप नहीं कर सकते, हो सकता है मेरी कुछ प्यारी प्यारी बच्चियां वर्किंग भी होंगी जिन्हें काम करना हो, तो कानों में आपके ईश्वर का जो मंत्र है वो गूंजते रहे, आपके घर में गूंजते रहे, और आप अपना जो आप काम कर रहे हैं वो काम करें। टेढ़े मेढ़े नहीं होना है, बिल्कुल भी आंख बंद करके सोना नहीं है। इसमें बिल्कुल भी अपने घर के कमरे के दरवाजे खिड़कियां सब आपको बंद रखनी है, पर्दे उस पर डाल देंगे। ये सुविधाएं सब गर्भवती स्त्रियों को अवश्य ही रखनी चाहिए। अब आपको एक महा उपाय में बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। एक काम करिएगा कि जैसे ये कलावा होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैं वैसे किसी वीडियो में दिखा भी देती हूँ, ये कलावा है, ठीक है, मोली जी से बोलते हैं ये कलावा है। ये बाजार में देखिए पूजा के सामान की दुकानों में मिलता है। वैसे तो अब तो परचून की दुकान पे भी मिलता है। सब जगह आप बोलोगे कलावा दे दो तो हर कोई दे देता है, जनरल स्टोर वाले भी दे देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी लंबाई है सिर से लेके पैर तक आप स्वयं नाप लीजिए, नहीं तो कोई और भी नाप लेगा। जितनी भी आपकी लंबाई है सिर से लेके पैर तक का, आपको ये धागा जो है कलावा, वो नापने के बाद आपको उसे तोड़ लेना है। और वो तोड़कर आपको अपने कमरे के दरवाजे के पीछे सैलो टेप से पेस्ट कर देना है। जिस कमरे में आप बैठेंगे 5 घंटे, आप चाहे कमरे के अंदर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं, उस कमरे के दरवाजे में अंदर की तरफ इस कलावे को आप पेस्ट कर दीजिएगा सैलो टेप से। ग्रहण काल प्रारंभ होने से पूर्व भी कर दीजिएगा, यानी कि 1:42 से ग्रहण प्रारंभ है तो 1:30 पर ही आप इस धागे को अपने कमरे के दरवाजे के अंदर की तरफ लगा दीजिएगा। कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मकता, कोई किरणें, कोई तेज कुछ आपके अंदर कमरे के प्रवेश नहीं करेगा। आपके बच्चे को या आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए, नहाने की स्थिति में है, वैसे तो गर्मियां आप बहुत आराम से नहा सकते हैं तो नहा जरूर लीजिएगा। और उसके पश्चात नहाने से पूर्व ही इस जो कलावा आपने बांधा है इसको वहां से उतार लीजिए। आप उतार लें, आपके घर का कोई और सदस्य उतार दे, उस कलावे को उतार कर बाहर ले जाकर किसी पौधे के नीचे कहीं भी आप उसे रख दीजिए। और उसके बाद आप स्नान कर लीजिएगा। जो भी दान करना चाहे, जो भी वस्तु देना चाहे जरूर दीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा हो। मैंने पहले जो बताई है सबके लिए, आप उसमें से कुछ भी दान कर सकते हैं। इस तरह से आप सूर्य ग्रहण का दिन जो व्यतीत करेंगे तो भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहेगी, भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा बनी रहेगी, कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। ग्रहण बहुत देखने की, आप इस बार जब आप देखेंगे, वैसे भारत में आंशिक क्या हो सकता दिखाई भी ना दे, लेकिन ये खगोलीय घटना भी है, तो इसलिए आप अपने को सावधान रखते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए इस दिन को व्यतीत करें। ऐसे मैंने जितना भी कुछ आपने पूछा था या जो भी कुछ मैं बताना चाहती थी, एक ही वीडियो मैंने कवर करने का पूरा प्रयत्न किया है। आशा करती हूँ वीडियो पूरी देखने के बाद आप अच्छे से इसको पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। मेरे को नहीं मालूम कितनी बड़ी है, तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपको